हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की एक्सरसाइज में हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे चतुर्भुज हैं, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और पतंगाकार आकृति है, तो हम उनमें रिलेशंस देखने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सब बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो बच्चों देखो, इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कथन सही है या गलत है। तो देखो, पहला कथन दिया गया है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, जिस आकृति के बारे में बोला जाता है वो आकृति को आप बनाइए। ठीक है, और जिस आकृति से कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है उससे आप उसके कंपेयर करिए। तो यहाँ पर बोला गया है सभी आयत वर्ग हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक आयत बना के देख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक आयत बना के देख लेता हूँ। देखो, ये एक आयत हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाली जो साइड होती है इस वाली साइड के इक्वल होती है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, और प्रत्येक अंतरिकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और विकर्ण होते हैं, विकर्णों की लंबाई कैसी होती है, इक्वल होती है। क्लियर है, ये आपने आयत के बारे में पढ़ा होगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, और वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं जो होती हैं, चारों साइड्स होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो लंबाई होती है, इक्वल होती है। तो आप देखिए यहाँ पर के चारों लंबाई इक्वल है, नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इस वजह से पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो आप आराम से देखें। ये क्वेश्चन कंपटीशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप आराम से देखें। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। पतंग की बात कर रहा है तो हम पतंग बना लेते हैं भैया पहले। तो देखो, ये हमने पतंग बना लिया, और पतंग के फीचर क्या होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, और ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। क्लियर है, आपने ये पढ़ा होगा। ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होता, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो देखो, इसमें क्या कह रहा है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, और आपको पता है समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों साइड्स होती हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है, जबकि यहाँ पर ओनली दो ही साइड्स की लंबाई इक्वल है, बाकी के दो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें तीसरा देख लेते हैं, क्या कह रहा है, बी, कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हम देख लेते हैं, देखो हमारा समचतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, समचतुर्भुज बनाते हैं। देखो समचतुर्भुज ऐसे ही तो होता है, ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के फीचर क्या होते हैं, चारों साइड्स की लंबाई इक्वल होती है। क्लियर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये समचतुर्भुज के फीचर होते हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो आमने सामने भुजाओं की लंबाई बराबर है। आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, तो आमने सामने के कोण बराबर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्लियर, तो आपका 20 में सत्य हो जाएगा। अब हम सी देखेंगे, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो बच्चों ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर की बात कर रहा है। स्क्वायर में चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक जो कोण है 90 डिग्री का होता है। तो देख लेते हैं इसको एक बार अभी से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था, 90 डिग्री का होता है, यानी आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसको मैं ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो सभी वर्ग आयत तो हो जाएंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, आमने सामने के कोण भी, अंतर कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो आयत भी हो जाएगा, और समचतुर्भुज भी हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के फीचर क्या कहते हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, और आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए। देखो, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, आमने सामने के जो कोण है 90 डिग्री के दे रखे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम डी देखते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर, असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सी में देख चुके हैं ये सारा चीज़ें। ठीक है, अब देखिए, आप ई हो गया है, अब एफ देख लेते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। और समचतुर्भुज क्या होता है हमारा, देखिए समचतुर्भुज ये होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों साइड्स की लंबाई बराबर होती है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो पूछ क्या रहा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो पतंग तो ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि पतंग में क्या होता था, पतंग में यही तो होता था,
देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता था, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता था। जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है, दोनों ये इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। क्लियर। अब देख लेते हैं सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो बच्चों आपको पता है समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज ये होते हैं। क्लियर। समांतर चतुर्भुज के फीचर क्या होते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये वाला इसके समांतर होता है, ये वाला इसके समांतर होता है, ये कोण इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। जबकि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज आपका ये होता है, कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, कोई दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन दोनों साइड्स जो होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। ये कितना सत्य हो जाएगा। ठीक है। एच देख लेते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा, सेम है, ये एक जैसे ही हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो देखो, एक तो आपका स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है। और एक होता है आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। क्लियर। तो ये दोनों होते हैं जिनकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब पूछा चार समकोण होते हैं, तो चार समकोण एक तो स्क्वायर में होता है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। एक तो स्क्वायर में यानी वर्ग में होता है, एक रेक्टेंगल यानी आयत में। ऐसा होता है कि चारों जो कोण होते हैं आंतरिक समकोण होते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो बच्चों हमें पता है, देखो हम पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ग बना लेते हैं। हमने ये वर्ग बना लिया, स्क्वायर बना लिया, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का है। दोनों भी कोणों की लंबाई इक्वल है और 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। अब पूछ रहा है चतुर्भुज है, कैसे ये एक चतुर्भुज है। तो दोस्तों आपको पता है चतुर्भुज में क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो आप देखो 90 जी हो गया, 90 जी हो गया, 90 जी हो गया, 90 जी हो गया, यानी 360 डिग्री आ गया। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, और बंद भी है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, चतुर्भुज कह सकते हैं। अब देखिए कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने आपको यहाँ पर आपको बता ही दिया था। देखो क्या सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जैसा था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वर्ग क्या होता है, वर्ग यही तो होता है, चारों साइड से इक्वल होती हैं और आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और एक समांतर चतुर्भुज क्या होता था, ये होता था, ये बजाय इसके बराबर है, तो देखो ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई और आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोई भी एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज समांतर। कोई समांतर चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। इसी प्रकार आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य है। लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सत्य है। ध्यान से सुन रहे हो ना, कि सभी आयत वर्ग होते हैं असत्य है, लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सत्य कथन है। इसका जस्ट अपोजिट सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमने ये कर ही लिया। अब बात करेंगे एक आयत है, तो कैसे एक वर्ग आयत है। मैं जस्ट अभी आपको बता दिया कि एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन एक वर्ग एक आयत हो सकता है। तो देखिए कैसे, हम वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो हमने वर्ग खींच लिया। प्रत्येक आंतरिक कोण जो है क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। आयत की बात कर रहा है, आयत क्या होता है, आयत इस तरीके से होता है, प्रत्येक नए आंतरिक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये भुजाएं इसके इक्वल होती है, तो देखो ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग एक आयत हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, एक आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, जबकि एक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। कल की वीडियो में 3 क्वेश्चन बचे हुए करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।